थोड़ी सा जिन प्रोडक्ट्स की आज लॉन्चिंग हो रही है उन्हें भी श्री गणेश की प्रतिमा को अर्पित किया जाएगा हमारे सम्माननीय अतिथियों द्वारा। हमारी भारतीय परंपराओं की यही खूबसूरती है कि जन जन में अपने दिल से इस विश्वास के साथ हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं कि सब कुछ बहुत ही शुभ हो और ऐसी ही परंपराओं का निर्वाह करते हुए हमारे नवजन्म सम्माननीय अतिथिगण के साथ कुछ मंत्रोच्चार के साथ हम लोगों ने क्या तरक्की की है, 50 सालों का इतिहास हमारा क्या रहा है, ये हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। और इस अवसर पर कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं का आपके सामने हम उन योजनाओं को लाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को इसलिए हमारे द्वारा आयोजित किया गया। 22 मार्च 1975 को 25 दुग्ध समिति केवल 25 दुग्ध समितियों के साथ इस डेयरी की स्थापना की गई थी और उसमें उस वक्त 250 लीटर दूध प्रतिदिन संकलित होता था। आज हम लोग लगभग 15 से 17 लाख लीटर प्रतिदिन हम दूध कलेक्शन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। जयपुर डेयरी आज लगभग 3,500 करोड़ की बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। ये केवल अब जो है जयपुर डेयरी दूध उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं को शुद्ध ताजा दूध पोषण उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर नई ऊंचाइयों को हम लोग छू रहे हैं। एक साल दिन मिसाल डेयरी का नई सरकार के साथ हम लोगों ने इसमें कुछ नई इनोवेशन किए हैं, नई काम किए हैं, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1 जुलाई 2024 को जयपुर डेयरी द्वारा 6 नए उत्पाद लॉन्च किए गए, जिसमें माननीय मंत्री महोदय दोनों उपस्थित थे और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। छाछ हमारे द्वारा पुदीना तड़का छाछ हमारे द्वारा लॉन्च की गई थी। आइसक्रीम थी जिसमें वनीला शुगर फ्री अमेरिकन नट्स स्ट्रॉबेरी लॉन्च की गई थी और बीकानेर का जो गाय का दूध फार्म के नाम से हमने लॉन्च किया था वो लॉन्च किया गया था। 14 मार्च 2024 को माननीय श्री जोराम कुमावत जी ने एक सरस चल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया और डेयरी सेक्टर में पहली चल प्रयोगशाला थी जो मौके पर जाकर 22 प्रकार के एडल्ट्रेशन को चेक कर सकती थी और एक बहुत बड़ा कदम था। और इसके बाद दूध उपलब्ध करा रही थी और इस मशीन की वजह से चल प्रयोगशाला की वजह से ये संभव हो पाया। इसके लिए हम माननीय जोराराम जी कुमावत जी और हमारे मैडम साहब को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जयपुर डेयरी द्वारा 4.5 करोड़ रुपए की लागत से कैंडी आइसक्रीम संयंत्र स्थापित किया गया और जिसकी उत्पादन क्षमता तकरीबन 5,000% है। किसी भी प्रकार की मिलावट को अब तक हम लोग एफडी मशीन होती थी जिसमें 22 प्रकार की जांच करते थे, उसी से ही हम लोग एडल्ट्रेशन की जांच कर पाते थे। इस सरकार के बनने के बाद हम लोगों ने एक जीसी मशीन यहाँ लगाई है और जीसी मशीन 5800 गुना ज्यादा ताकत से या ज्यादा ताकत से काम करते हुए उसकी कार्य क्षमता अधिक है 5800 गुना। जयपुर डेयरी द्वारा 13 करोड़ की लागत से मिठाई संयंत्र की स्थापना की गई है जो जुलाई माह में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें रसगुल्ला पेड़ा गुलाब जामुन इत्यादि बनाए जाएंगे। जयपुर डेयरी द्वारा 109 करोड़ रुपए की लागत से पुराने संयंत्र का नवीनीकरण कराया जा रहा है एनडीडीबी के सहयोग से और ये इसकी 12 लाख लीटर प्रतिदिन है जो बढ़कर 20 लाख लीटर हो जाएगी और ये आने वाले समय में बढ़ती जनसंख्या है हमारे शहर की उसको दूध उपलब्ध कराने में सक्षम हो। दैनिक 15 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग क्षमता के साथ ये डेयरी 100% ऑटोमेटेड है, जहां हर प्रक्रिया को सॉफ्टवेयर और अत्याधुनिक मशीनों से नियंत्रित किया जाता है। जयपुर डेयरी ने वर्षों से नवाचार और तकनीक को अपनाते हुए अपनी गुणवत्ता को और निखारा है। इसीलिए सरस दूध, दही, पनीर, घी, छाछ और अन्य डेयरी उत्पाद हर घर की पहली पसंद बन चुकी है। जयपुर डेयरी केवल व्यवसाय
बल्कि सामाजिक कल्याण का एक मिशन है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं सरस लाडो योजना के तहत बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। दुग्ध उत्पादकों के लिए अनुदानित दर पर स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। जयपुर डेयरी अपनी स्वर्ण जयंती के अवसर पर नए लक्ष्यों की ओर अग्रसर है। 109 करोड़ की लागत से प्लांट के नवीनीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है, जो दिसंबर माह तक पूरा हो जाएगा। इस अत्याधुनिक संयंत्र के बनने से उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा। जयपुर डेयरी की उत्पादन क्षमता अब 20 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच जाएगी। जयपुर डेयरी सहकारिता क्षेत्र की पहली ऐसी डेयरी है जिसने अपने संयंत्र में ZL जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट स्थापित किया है, जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष 24 करोड़ लीटर 6.5 लाख लीटर प्रतिदिन पानी की बचत हो रही है। ETP प्लांट से निकलने वाले ट्रीटेड पानी को ZLD तकनीक से पुनः शुद्ध कर बॉयलर और रेफ्रिजरेशन सेक्शन में उपयोग किया जाता है। जयपुर डेयरी 13 करोड़ की लागत से एक आधुनिक मिठाई संयंत्र भी स्थापित कर रही है, जो जून से उत्पादन शुरू करेगा। इसमें रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेड़ा, बर्फी जैसी मिठाइयां तैयार की जाएंगी। इसके साथ ही नए उत्पादों के लॉन्च में भी अभूतपूर्व कार्य किए गए। जयपुर डेयरी ने विभिन्न आइसक्रीम फ्लेवर, फ्लेवर्ड मिल्क और श्रीखंड के नए वेरिएंट पेश किए। खासतौर पर फ्लेवर्ड मिल्क को 3 पैक में लॉन्च करना सहकारिता क्षेत्र की डेयरी के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। इसके साथ ही जयपुर डेयरी अपने दुग्ध उत्पादकों के लिए 3 शानदार योजनाएं लेकर आया है। वितरित किए जाएंगे। श्रीमती रंको देवी, श्रीमती सुशीला मीना। चेक और प्रतीक चिन्ह हमारे पेप्सी बायोगैस योजना के लाभान्वितों को श्रीमती रंको देवी, श्रीमती सुशीला मीना। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि मैडम स्वयं यहाँ पर पधारे हैं और मैं एक महिला होने के नाते जब फॉलो करती हूँ तो कुछ हमारे भी आइडल्स होते हैं और जब मैंने उनके बारे में देखा सुना तो वास्तव में ये बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली बात थी। मैडम ने अपने इनिशिएटिव से चाहे सक्षम योजना थी जो एसिड अटैक्स पर उनको संरक्षित करने की बात थी, चाहे प्रज्वला थी जितनी SHG महिलाएं हैं उनको किस प्रकार से गवर्नमेंट की RCDS का गठबंधन जो कि ये सुनिश्चित करेगा कि महिलाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, उनका सामाजिक विकास हो और उनके व्यक्तित्व में निखार आए। ये कार्य RCDS और NCW मिलकर करेगा। जिन महिलाओं की पहुंच गांव तक सीमित हो जाती है, आप इमेजिन करिए आज उनकी पहुंच देश की राजधानी तक हो। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि RCDS या जयपुर डेयरी जैसे अभी हमारे MD साहब बता रहे थे कि इसकी शुरुआत 1975 में बहुत ही छोटी डेयरी से हुई और आज 50 वर्षों में RCDS और उनकी 24 यूनियन गांव-गांव तक पहुंच गई है। 19,000 DCS हम लोगों ने स्थापित किए हुए हैं और 40 लाख लीटर प्रत्येक दिवस संकलन किया जा रहा है। इसी के साथ जो हमारी कंज्यूमर पहुंच है मैडम वो 2 करोड़ व्यक्तियों तक आज हम अपनी कंज्यूमर की पहुंच कर सके हैं। जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की हमारी RCDS की डेयरी को स्ट्रेंथन करने की तो 5 सूत्रों पे मैडम हम काम करते हैं। प्रोक्योरमेंट सबसे पहली हमारी इच्छा होती है कि हम अधिक से अधिक प्रोक्योरमेंट करें। उसके लिए हमने गांव-गांव में PDCS और DCS का एक नेटवर्क शुरू किया है और मुझे बताते हुए हर्ष है कि गत वर्ष हमने 1760 ऐसे संकलन खोल के किसानों को डोर स्टेप प्रोक्योरमेंट की सुविधा मिलाई है।
साथ ही अगर आगे हम बढ़ते हैं तो फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी को किस तरह बढ़ाया जाए, उसमें हमारे राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्रियों का इतना सहयोग रहा है कि हमें इस वर्ष 540 करोड़ रुपए का अनुदान राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है ताकि हम अपनी प्लांट और मशीनरी को मॉडर्नाइज कर सके और दूध की प्रोक्योरमेंट की जो प्रोसेसिंग है उसमें अधिक से अधिक वृद्धि कर सके। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट के बाद आता है मार्केटिंग, हाउ डू वी मार्केट आवर प्रोडक्ट्स। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये मंतव्य है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और उसके लिए पहली बार सरस स्वरोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करके हमने 1350 ग्रामीण क्षेत्रों में नए आउटलेट्स खोले हैं जहां से हमारी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जा रही है। इसमें प्रोक्योरमेंट करेंगे जबकि हमारी मार्केट का भी एक हिस्सा बनेगी और आने वाले समय में जैसे भारत सरकार का मंतव्य है कि जो डीसीएस है उनको एमडीसीएस यानी मल्टीपर्पज डीसीएस के रूप में सिद्ध किया जाए, उसमें हम आय के अधिक से अधिक साधन महिलाओं को उपलब्ध कराने के लिए इसमें और भी बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, चाहे वो प्रोविजन स्टोर्स हो, आगे बीज का वितरण हो, कैटल फीड की सेल हो, ये सभी एलिमेंट्स हम उसमें डालने जा रहे हैं। न केवल ये मैडम, जब भारत में हमारी जब मीटिंग होती है तो वहां पे एक बात बहुत मुख्य तरीके से आजकल उभर के आ रही है, सर्कुलेटरी इकोनॉमी और ग्रीन इकोनॉमी और फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ कैसे अर्जित करें, किसानों की आय को कैसे बढ़ाएं। इसमें हमने एक और नवाचार करते हुए बायो फ्लेक्सी प्लांट्स घर घर में स्थापना करने का निश्चय किया है। भीलवाड़ा में ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और आज जयपुर में इसकी लॉन्चिंग हो रही है। इससे 3 तरीके से किसानों की आय में वृद्धि होती है। न केवल वो घर की गैस का उपयोग करके पैसे की बचत करते हैं बल्कि फर्टिलाइजर्स को भी यूज करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में पर्यावरण संरक्षण में हम कार्बन क्रेडिट्स अर्जित करते हैं, जिसको कि माननीय सहकार मंत्री जी अमित शाह जी ने बहुत सराहा। जब हमारा इस तरीके का एक कॉन्फ्रेंस हुआ तो उन्होंने कहा कि राजस्थान की एक महिला जो कि बहुत ही कम आय अर्जित करती है, आज इंटरनेशनल मार्केट में भागीदारिता करते हुए कार्बन क्रेडिट से आय अर्जित कर रही है। इसके साथ ही मैडम हमारा जो सामाजिक सरोकार है, सरस हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें 10 लाख किसान और खास तौर से 50% महिलाएं इसमें भागीदारिता रखती हैं, तो हम भी हमेशा परिवार के रूप में इनके साथ खड़े होते हैं, चाहे वो दुर्घटना बीमा हो और चाहे आज जैसे जयपुर डेयरी लॉन्च कर रहा है मायरा योजना, ताकि हम भी उनको ये इमोशनल कनेक्ट दे सकें कि हम भी आपके परिवार के सदस्य हैं और आपके सुख और दुख में भागीदारिता रखते हैं। हमारी मेन मंतव्य है मैडम कि किस प्रकार से भारत सरकार और राज्य सरकार का जो कॉन्सेप्ट है और मिल्क रेवोल्यूशन 2.0 जो नया लॉन्च किया गया है, उसमें महिलाओं की भागीदारिता को सुनिश्चित करते हुए हम अधिक से अधिक प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग में अपना स्थान बनाएं और दुग्ध क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लेकर राजस्थान को प्रथम पायदान पर पहुंचाएं। मेरा ये गहरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि राजस्थान में भी दूध की नदियां बहेंगी। थैंक यू वेरी मच। करीब 2 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है और इस 2 घंटे के कार्यक्रम में जितनी भी रचनात्मक योजनाओं के बारे में चर्चा की गई, हर एक वक्ता का एक एक शब्द अपने आप में आत्मसात करके उसके अनुरूप अपने क्रियाकलापों को चलाने की प्रेरणा के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने का जो विचार है, उसके लिए भी हमारे जयपुर डेयरी संघ ने जो कदम उठाए हैं, मैं जयपुर डेयरी संघ को कि आपने इन 50 वर्षों में 250 लीटर दूध से शुरू की गई यात्रा को 15 से 17 लाख ही नहीं
देश में दूसरे नंबर का दुग्ध उत्पादक राज्य कलेक्शन राज्य बनाने का जो संकल्प लिया है, आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। असंचित चाहूंगा कि आज जयपुर डेयरी के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और स्वर्ण जयंती है, और स्वर्ण जयंती के इस कार्यक्रम में 50 वर्ष के इतिहास में जयपुर डेयरी जिस तरह से आगे बढ़ी है, भाई 250 लीटर दूध से 15 लाख लीटर दूध तक पहुंची है, और 13 समितियां, शुरुआत में जिनके पास में 13 समितियां थी, और आज मेरे ख्याल से 4000 के आसपास समितियां हैं, दूध संकलन केंद्र है, उनके माध्यम से जयपुर डेयरी आगे बढ़ी है, और जिनमें 80% से ज्यादा महिलाओं का भी योगदान है। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है, और 2.5 लाख से आसपास ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे, ये प्रताप का वतन का है, आजादी के नाम पे, दूध करी थी जहां है, कुर्बानी राम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया मैडम का बहुत बहुत हम सब की तरफ से बहुत स्वागत करता हूँ। हम सब लोग बहुत आपके आने से यहाँ उत्साहित है, सभी लोग बहुत प्रसन्न है, और बहुत दुर्लभ दिनों बना है। अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ, तो ज्योतिषियों ने विश्लेषण किया, बताया, उसने कहा था तो 144 साल बाद तो ऐसा सहयोग बने तो मुझे कहना है कि उससे भी दुर्लभ सहयोग आज जयपुर में बना है। जब से राजस्थान का गठन हुआ सबसे पहली बार 7 दिन तक राजस्थान दिवस आयोजन किया, इसीलिए मैंने हमारे राज्य की यूनियन राजस्थान को आपके सामने और सभी गेस्ट के सामने प्रणाम किया। एक राजस्थान दिवस का अवसर है आपको। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, आपने सुना होगा, हम अभी आर्थिक घटना दुर्गाष्टमी का समय है, दुर्गाष्टमी का महापर्व है, और आपने सुना होगा जो हम आरती जब गाते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, उसमें 2-3 कैरेक्टर्स आते हैं, 2-3 नाम आते हैं, चंद्रमुंड आता है, लग भी जाता है, और उसके तरफ जाते हैं, आप ध्यान से आपकी पड़ती नहीं जाता है, और महिषासुर का नाम आता है। महिषासुर के बारे में कहा जाता है उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि कोई महिला इतना बड़ा दायित्व में आपको मिला है, और आप दुर्गाष्टमी बनाए कि आपको बहुत एक और कि आज जयपुर डेयरी है, उसका स्वर्ण जयंती, और मैं इस अवसर पर सरस परिवार के जितने भी सदस्य यहाँ पे बैठे हैं, आप सबकी मेहनत है, आप सबका प्रयास है कि आज इतिहास में यह दिन आया कि जयपुर डेयरी और अन्य डेयरियां दूध उत्पादन में राजस्थान में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, तो आपकी बधाई दी। का सहयोग था, और मैं थोड़ा अनुभव करके तो मैं आदरणीय माननीय मंत्री महोदय श्री गौरव कुमार, जिनके नेतृत्व में और जिनके मार्गदर्शन पे ये सारा कार्य हो रहा है, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। विशेष अभिनंदन करता हूँ माननीय राज्य मंत्री महोदय का, जो माननीय गृह राज्य मंत्री है, और जो छात्रों के लिए मधुर से करके भरपूर से करके और बिल्कुल सही समय से बढ़ाए। आपका डेयरी में बहुत इंटरेस्ट रहता है, जैसा हमारे राज्यपाल महोदय करता है, बहुत गाइड करते हैं, आपका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे एमपी मैडम है, एमपी राष्ट्रीय है, जयपुर के एमपी साहब है, जयपुर के साहब है, और अभी रखे
हमारे केंद्र में, और जो सरस परिवार के सारे सदस्य हैं उन सबका मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत खुशी का दिन है। पर जो है आगे के बारे में, भविष्य के बारे में सोचने का भी दिन है। जब यक्ष और ईश्वर संवाद चल रहा था तो महिलाएं बैठी हैं, दुर्गा का भगवान से उसको सुधार करना है, उसको सजा देनी है। दुर्गा का मतलब है गौरी का रूप, गौरी को जिसकी सब पूजा करें, जिसका सब सम्मान करें। और जो ये महिलाएं बैठी हैं, दुर्गा का रूप हो चाहे गौरी का रूप हो, उनका सम्मान कैसे होगा? ये जो देश के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, जो कुपोषण के राक्षस से लड़ रही है उसका मदद करते हैं, जो गरीबी है उसका मदद करते हैं, जो आर्थिक निर्भरता है दूसरे के ऊपर उसका मदद करती है। मैडम ये डेयरी से महिलाओं को इतना फायदा हुआ है, जैसे कोई हो जाते हैं दूध निकाले, मतलब आप दूध निकालने के डेयरी हो गया। उससे भी बड़ी बात आर्थिक सशक्तिकरण जो है वो जो ये कहती थी पहले कि बच्चे के फीस के पैसे दो, जो चीजें इनके खाते में सीधा पैसा जाता है, दूध जो जिसकी मेहनत करके वो पैसा करते हैं, 5 रुपए सरकार की तरफ जाते हैं, उसकी जाते हैं और उनके हस्बैंड पूछते हैं, आपका तो पूछा है मैं आपको कहूंगा सबको मिलना चाहिए। आई बात है घर में तो आप सीधा ये इसे मुझसे अनुमति में तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब हमें एक एक को जो बोलना है आपकी आप की बोलना है, उसको लेकर के मेहनत करके ज्यादा सहन आगे ज्यादा विषय रख के और बढ़ाना अपने काम में। और जो सब टीचर क्या पैसा है 23 पैसा माने तो आप वो सशक्तिकरण होगा उसी से दिशा होगा। और कैसे होगा? हम सब लोग साथ 10 लाख लोग जो डेली व्यवसाय करते हैं, पशुपालक है, पशुपालक है, बीज के हैं, सब लोग मिलकर साथ बढ़ेंगे, बहुत अलग ताकत होगी, खूब राजस्थान का। ठीक है, गीत की बात करें, सरकार का गीत है, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे